नमस्कार दोस्तों, हमारे लिसन स्टडी चैनल के करंट अफेयर सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज है 2 सितंबर और 2 सितंबर तक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुंबई डिवीजन के विभिन्न स्टेशनों पर मेघदूत मशीनें किसके द्वारा लगाई गई हैं? ऑप्शन इसमें आरबीएनएल, भारतीय रेलवे, बीएमसी या फिर महाराष्ट्र सरकार। तो इसका करेक्ट आंसर है भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे द्वारा हाल ही में मुंबई डिवीजन के ठाणे, दादर और अन्य स्टेशनों पर मेघदूत मशीनें लगाई गई हैं। ये जो मेघदूत मशीन है, इसमें वातावरण में मौजूद जलवाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने की तकनीक का उपयोग हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें भारतीय रेलवे की, तो 16 अप्रैल 1853 को भारत में रेलवे परिवहन की शुरुआत हुई थी। ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहली बार रेल मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1950 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन मुंबई में चलाई गई थी। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में चलाई गई थी। भारत में शताब्दी एक्सप्रेस पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी मनाने हेतु शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे थाईलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन में रुपेश कुमार, अजय मोहन, वीरेंद्र बेनीवाल या फिर नागेश सिंह। सो इसका करेक्ट आंसर है नागेश सिंह। भारतीय विदेश सेवा के 1995 बैच के अधिकारी नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। इन्होंने इससे पहले इस पद पर मौजूद सुचित्रा दुराई का स्थान लिया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ प्रमुख देशों में वर्तमान में मौजूद भारतीय राजदूतों की, तो चीन में वर्तमान में भारतीय राजदूत हैं प्रदीप कुमार। इसके अलावा यूक्रेन में हर्ष कुमार जैन हैं। रूस में पवन कपूर हैं। संयुक्त अरब अमीरात में वर्तमान में भारतीय राजदूत हैं संजय सुधीर। ऑस्ट्रेलिया में मनप्रीत बोहरा है। सीरिया में महेंद्र सिंह कान्याल है, जबकि इराक में वर्तमान में भारतीय राजदूत हैं एल प्रशांत पिसे। अगला क्वेश्चन है, द हीरो ऑफ टाइगर हिल नाम से आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन में योगेंद्र सिंह यादव, विक्रम प्रताप सिंह, अमरेंद्र कुमार या फिर विजय शेखर। तो इसका करेक्ट आंसर है योगेंद्र सिंह यादव। रिटायर्ड सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव को 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान उनकी बहादुरी के लिए परमवीर चक्र भी मिला है। और हाल ही में हीरो ऑफ टाइगर हिल नाम से उनकी आत्मकथा प्रकाशित हुई है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ प्रमुख भारतीयों की आत्मकथाओं की, तो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। एन ऑटोबायोग्राफी ये पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है। वीजा का इंतजार ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा है। इसके अलावा जाखन छोटो चिलम ये प्रसिद्ध फिल्मकार सत्यजीत रे की आत्मकथा है। प्लेइंग इट माई वे ये भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। शॉट एट हिस्ट्री ये अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा का नाम है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में किन 2 भारतीय अमेरिकी नागरिकों को राष्ट्रीय आधारभूत संरचना सलाहकार समिति में शामिल किया है? ऑप्शन में मनु अस्थाना एवं मधु बेरीवाल, सुजीत राय व कमल हुसैन, रणजीत सिंह व सुजीत कुमार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है मनु अस्थाना व मधु बेरीवाल। वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी मनु अस्थाना और मधु बेरीवाल को राष्ट्र की आधारभूत संरचना के लिए जो सलाहकार समिति है उसमें शामिल किया है। ये जो समिति है इसका कार्य देश की आधारभूत संरचना के लिए जो भी खतरा है उसको कम करना और सुरक्षा मजबूत करने के लिए सुझाव देना है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें विदेशों में प्रमुख पदों पर भारतीय लोगों की, तो कमला हैरिस हैं। ये भारतीय मूल की अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं। इसके अलावा पराग अग्रवाल ये अभी हाल ही में ट्विटर के नए सीईओ बने थे। सुंदर पिचाई ये गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। सत्या नाडेला ये माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ हैं। अरविंद कृष्णा ये आईबीएम के चेयरमैन और सीईओ हैं। ऋषि सुनक ये भारतीय मूल के ब्रिटेन में पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के लिए 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देने पर सहमति जताई है? ऑप्शन में वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, आईएमएफ या फिर डब्ल्यूटीओ। तो इसका करेक्ट आंसर है आईएमएफ। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की आर्थिक मदद के लिए आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने
एक प्रस्तावित समझौते के तहत श्रीलंका को $2.9 बिलियन लोन के रूप में देने के लिए अपनी सहमति जताई है। अगर यहाँ पर बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य राष्ट्रों की आर्थिक सहायता हेतु कार्य करती है। इसकी अभिकल्पना जुलाई 1944 में न्यू हैम्पशायर में संयुक्त राष्ट्र के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। इसका वर्तमान में मुख्यालय अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 189 सदस्य देश हैं। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न शिकायतों के समाधान हेतु ई समाधान नाम से एक पोर्टल कौन शुरू करेगा? ऑप्शन इसमें AICTE, UGC, MCI या फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। तो इसका करेक्ट आंसर है UGC। UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये छात्रों की समस्याओं को सुलझाने के लिए ई समाधान नाम से एक पोर्टल शुरू करने जा रहा है, जिससे छात्रों की जो भी समस्याएं होंगी उनका समय रहते निदान किया जा सकेगा। अगर यहाँ पर बात करें UGC की, तो UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या फिर हिंदी में इसका नाम है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। यह आयोग भारतीय विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है। भारतीय संसद द्वारा वर्ष 1956 में UGC को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इसका जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में स्थित है। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और गुवाहाटी में हैं। प्रोफेसर M जगदीश कुमार वर्तमान में UGC के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने स्मिथ डिटेक्शन के साथ भारत में हाई एनर्जी स्कैनिंग सिस्टम बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन इसमें NTPC, NHPC, BEL या फिर भेल। तो इसका करेक्ट आंसर है BEL। ये जो समझौता है ये BEL के बेंगलुरु स्थित कॉर्पोरेट ऑफिस में स्मिथ डिटेक्शन के अधिकारियों और BEL के निदेशक भानु प्रकाश श्रीवास्तव की मौजूदगी में हुआ है। अगर यहाँ पर बात करें BEL की, तो BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये भारत सरकार में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक नवरत्न कंपनी है। इसकी स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और प्रणालियों का विकास तथा उत्पादन देश में ही करने के उद्देश्य से इसका जो पहला कारखाना है ये बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। वर्तमान में इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा भारत में साल 2021 में दुर्घटना में हुई मौतों और आत्महत्याओं से संबंधित एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? ऑप्शन इसमें NCB, CBI, NCRB या फिर CID। तो इसका करेक्ट आंसर है NCRB। NCRB यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसके द्वारा हाल ही में भारत में साल 2021 में दुर्घटना में हुई मौतों और आत्महत्याओं से संबंधित एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें भारत में कुछ अन्य प्रमुख एजेंसियों की, तो भारत की प्रमुख एजेंसी है CBI। CBI यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो, इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। सुबोध कुमार जायसवाल ये वर्तमान में CBI के निदेशक हैं। IB है यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसका गठन 1887 में किया गया था। बाद में इसे 1947 में गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय खुफिया ब्यूरो के रूप में पुनर्निर्मित किया गया था। रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है जिसका गठन वर्ष 1968 में किया गया था। NIA है यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी, ये आतंकवाद से संबंधित मामलों को देखने के लिए इसका गठन वर्ष 2008 में जो मुंबई हमले हुए थे उसके बाद किया गया था। NCB है यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये भारत में मादक पदार्थों की तस्करी और उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए इसका जो गठन है ये 1986 में किया गया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की अगर बात करें, तो राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में महिला उद्यमियों की सहायता हेतु महिला निधि की घोषणा की गई है। भारतीय रेलवे द्वारा मुंबई डिवीजन के विभिन्न स्टेशनों पर वातावरण से जलवाष्प को पीने योग्य पानी बनाने वाली तकनीक से लैस मेघदूत मशीनें लगाई गई हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने गुजरात के हजीरा में देश के पहले कार्बन फाइबर प्लांट लगाने की घोषणा की है। नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। केरल सरकार ने राष्ट्रमंडल खेलों के विजेता खिलाड़ियों के लिए नगद धनराशि और नौकरी देने की मंजूरी प्रदान की है। हाल ही में परमवीर चक्र विजेता रिटायर्ड सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव की आत्मकथा द हीरो ऑफ टाइगर हिल नाम से प्रकाशित हुई है। मिजोरम सरकार ने हाल ही में स्थानीय शराब की बिक्री को मंजूरी दी है। वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में भारतीय अमेरिकी नागरिक मनु अस्थाना और मधु बेरीवाल को राष्ट्रीय आधारभूत संरचना सलाहकार समिति में शामिल किया है। भारत की प्रमुख एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने विश्व आर्थिक मोर्चे द्वारा चलाए जा रहे
क्लीन स्काई फॉर टुमारो अभियान में शामिल होने की घोषणा की है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देने पर सहमति जताई है। प्रख्यात इतिहासकार प्रोफेसर वी शेख अली का हाल ही में मैसूर में निधन हुआ है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु एक ई समाधान पोर्टल शुरू करेगा। समीक्षा फडणवीस विश्व जूनियर तैराकी प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने स्मिथ डिटेक्शन के साथ भारत में हाई एनर्जी स्कैनिंग सिस्टम बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा भारत में साल 2021 में दुर्घटना में हुई मौतों और आत्महत्याओं से संबंधित एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।